अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, इससे पहले हमने सैम्पलिंग को डिटेल्स में डिस्कस किया था, उसकी जो डिफरेंट टर्म्स थी उनको हमने डिफ़ाइन किया था। अब टाइप्स हैं, टू मेथड्स हैं। प्रोबेबिलिटी मींस कि हर एक पॉपुलेशन यूनिट के पास इक्वल चांस होता है कि वो इसके लिए सिलेक्ट हो। ठीक है, क्या होता है कि इसमें हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, डिफरेंस भी साथ साथ नोट करते जाइएगा कि फ़र्स्ट इसमें क्या है कि इसमें जो सिलेक्शन होती है वो रैंडम होती है। जो सिलेक्शन होती है वो क्या होती है, हम रैंडम करते हैं, रैंडमली होती है हमारे पास। ठीक है, और सिलेक्शन क्या होती है, रैंडमली होती है। दूसरी बात इसमें कि हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, हम इसको टेस्ट हाइपोथेसिस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट हाइपोथेसिस बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। इसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि इसमें हमारी जो होती हैं एलिमिनेट बायसेस होती हैं, बायसेस के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। एलिमिनेट क्या होती हैं, हमारे पास बायसेस हो जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी की मींस क्या, हमारे पास इक्वल चांस है हर इंडिविजुअल के पास, हर इंडिविजुअल का जो मेंबर है उसके पास इक्वल चांस है फॉर सिलेक्शन। ठीक है, और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट हाइपोथेसिस के लिए। पॉपुलेशन पैरामीटर को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, बायसेस की एलिमिनेशन होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है, इसमें क्या होता है तो हम इसको रैंडमली किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकते और हर एक के पास इक्वल चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो सके। ठीक है, ते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से, अपनी रिसर्च को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किस चीज़ से यूज़ करते हैं, अपनी रिसर्च को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, और दूसरा हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, इसको इसमें हम जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस को। ठीक है, जनरेट किसको करते हैं, हाइपोथेसिस को हमने इसमें जनरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि इसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन, यहाँ तो हमारे पास हमने पॉपुलेशन जो थी हमारे पास, हमने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, सैंपल के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जो कि रिसर्च में यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि इतनी एक्यूरेसी जो है रिजल्ट्स की वो नहीं होती। ठीक है, क्यों, इसमें बायसेस के चांसेस आ सकते हैं कि हम नॉन रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेट होने के लेस चांसेस होते हैं। ठीक, बहुत ही इजी मेथड है सैंपल कलेक्ट करने का। ठीक है, अच्छा, अब है हमारे पास इनकी टाइप्स, रैंडम सैम्पलिंग की और नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग की टाइप्स में आ जाता है, 4 टाइप्स हैं इसकी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग को हम एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी ये किस लिहाज से, अकॉर्डिंग इस किस वजह से इसे एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या आ जाते हैं हमारे पास, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल या प्रपोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन सब को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल के पास, एवरी मेंबर के पास इक्वल चांस है कि वो स्टडी के लिए सिलेक्ट हो। ठीक है, क्या है कि एवरी मेंबर के पास, जो एवरी इंडिविजुअल का यूनिट है उसके पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो अपना सैम्पलिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें 2 मेथड्स आ जाते हैं या 2 आपके लिए एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लॉटरी मेथड की। अब लॉटरी मेथड क्या होता है कि हर एक बंदे के पास उसके नेम की और उसके नंबर की जो एक पर्ची होती है। ठीक है, और फिर उन सब से हम कलेक्ट करके एक जार
जार के अंदर उसको हम जो करते हैं मिक्स करते हैं, अच्छे से शेक करते हैं। शेक करने के बाद एक रैंडमली हम जो एक जो उसमें से चिट होती है उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब उसमें जिसका नेम और नंबर आ गया है तो इट मीन क्या है, वो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है ना, उसको हमने कोई सिस्टमेटिक वे नहीं उस पर लगाया, कोई हमने एक जो स्टेप वाइज प्रोसेस नहीं लगाया, ठीक है। हमने उसको रैंडमली उसको शेक किया है और बस उसमें से हमने एक जो था उसको पिक किया है, तो उसमें से जिसका भी वो नेम आएगा तो वो क्या है कि एक हमने रैंडमली सिंपल मेथड के साथ उसको क्या किया, सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से हमने होमोजीनियस जो है ग्रुप बनाने हैं, स्ट्रेटा बनाने हैं, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है, होमोजीनियस जो है वो स्ट्रेटा बनाने हैं, ठीक है। अब वो होमोजीनियस स्टेटस क्या होता है कि उसमें से फिर हम ईच स्टेटा में से हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या बनाते हैं, स्टेटा बनाते हैं, किससे, होमोजीनियस पॉपुलेशन के क्या बनाते हैं, स्टेटा बनाते हैं। हेट्रोजीनियस में से हमने होमोजीनियस लेने हैं, होमोजीनियस हमने क्या बनाने हैं, टू स्टेटास बनाने हैं। फिर उस ईच स्टेटास से हमने क्या लेनी है, सैंपल ले कलेक्ट करना है, ठीक है। उन ईच स्टेटा से हमने सैंपल लेना है और ईच स्टेटा का जो एवरी सैंपल होगा, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अपने ग्रुप को, ठीक है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, रेदर देन टोटल पॉपुलेशन की बजाय वो अपने ग्रुप को क्या हो कर रहा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा होगा। तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 70 है, ठीक है, जिसके अंदर 30 फीमेल हैं और 40 क्या है, जो है मेल है हमारे पास, ठीक है। अब हम इनके टू स्टेटस बना देते हैं, एक मेल का और दूसरा किसका, फीमेल का, ठीक है। अब इन ईच स्टेटस में से हमने क्या लेना है, सैंपल लेना है, ठीक है। अब इस जो सैंपल लेंगे, इन ईच स्टेटस से जो हमने सैंपल लिया, अब ये सैंपल जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, अपने ग्रुप को, अपने अपने ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये कौन सी सैम्पलिंग मेथड है, जो वो ये हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि एक सिस्टम वाइज हम चलते हैं, एक हमारा जो होता है प्रॉपर मेथड होता है सैंपल को सिलेक्ट करने का, ठीक है। उस मेथड के थ्रू हम अपना क्या सैंपल सिलेक्ट करते हैं, एक हमारा जो है प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जो इसके अंदर हम लगाते हैं, ठीक है। वो क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो होता है के एटम इज सिलेक्टेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, के एटम हम सिलेक्ट करते हैं, के क्या होता है, के एंड सैंपल साइज को टोटल पॉपुलेशन पे हम डिवाइड करते हैं, फिर जितनी वैल्यू आती है फिर उतने का हम इंटरवल दे के फिर हम वो जो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है पॉपुलेशन है, हमारे पास पॉपुलेशन है 3400, ठीक है। अब 3400 पॉपुलेशन है बट हमें सैंपल साइज़ कितना चाहिए, 200, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सैंपल साइज़ हमारा क्या है, 200, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन है 3400, तो हम क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे 3400 पे, तो ये आता है हमारे पास 17, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। काउंटिंग में फ़र्स्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उस वैल्यू से 17 का इंटरवल दे के, पूरे 17 नंबर का इंटरवल दे के नेक्स्ट वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने रैंडमली सेलेक्ट किया 12, ठीक है। 12 से 17 नंबर पे जो वैल्यू बनेगी वो कौन सी होगी, 29, ठीक है। इसी तरह फिर हमने 29 से हमारे पास जो नेक्स्ट 17 का गैप दे के इंटरवल दे के आती है तो वो आ जाती है हमारे पास 46, ठीक है। तो इसी तरह हमने इंटरवल दे के जो के की वैल्यू आएगी उसका हमने इंटरवल देते हुए वैल्यू सेलेक्ट करती जानी है, वो हमारे पास क्या आता है, एक सिस्टमेटिक वे आ जाता है, एक सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है, ठीक है। कि एक सिस्टम के थ्रू हमने अपना जो है सैम्पलिंग को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। सैम्पलिंग की जो लास्ट टाइप है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसके अंदर, ठीक है, हम फर्स्ट किसी एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट नहीं करते, फर्स्ट हम एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक ग्रुप को हम अपनी सैम्पलिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ईच इंडिविजुअल की हम करते हैं ऑब्जर्वेशन,
ईच इंडिविजुअल की ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम फिर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद उस ग्रुप में से हम क्या लेते हैं, सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। ग्रुप में से हम उस पूरे ग्रुप की हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम हमारा जो प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के बाद इस ग्रुप में से फिर हमने क्या लेना है, सैंपल लेना है, रूम्स का सर्वे करना है, ठीक है। 100 रूम का सर्वे किया, उस 100 में से उन्होंने 10 को सिलेक्ट किया है, 10 रूम को उनको उन्होंने सेलेक्ट किया, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। तो ये इस ग्रुप में से उन्होंने 10 को निकाल लिया। एक क्लस्टर था हमारे पास, उस क्लस्टर में से उन्होंने क्या, सैंपल को निकालना क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, एरिया सैम्पलिंग होता है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग की हमने 4 टाइप्स देखी, पढ़ी थी, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल और कोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। पहले हम देखते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है कि जो हमारे लिए ईजी मेथड है, ईजी वे टू कैलकुलेट है, ठीक है। जो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये ईजी मेथड तो है सैम्पलिंग का, बट ये इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। इसको हम इसमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आता। इसको हम ना तो जनरलाइज कर सकते हैं, ना इसमें हमारा रिज़ल्ट एक्यूरेट आता है। और थर्ड, इसमें क्या होता है, एथिकल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। अब इसमें टाइप्स हमने देखनी है, हमारे पास है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है, कि वो सैंपल, ठीक है, वो मेथड जिसमें रिसर्चर को ईज़िली पॉपुलेशन जहाँ पे मिल जाती है वहीं पे सैंपल कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ओपीडी जाते हैं, ठीक है। ओपीडी के अंदर हमें एंटर होते ही उसके गेट पे, उसके डोर पे जो पेशेंट मिलते हैं, हम उन्हीं से सैंपल ले लेते हैं, उन्हीं से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, ईज़ी टू कन्वींस है हमारे लिए, ठीक है, ईज़िली अवेलेबल है हमारे लिए। तो वो क्या है हमारे पास, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये एक ईज़ी मेथड है, ठीक है, बट ईज़ी भी है, क्विक भी है, इस पे हमारा कॉस्ट और टाइम जो है कम लगता है। बट इसमें क्या होता है, जो हमारी एक्यूरेसी होती है रिज़ल्ट की, एक तो वो डिक्रीज़ कर जाती है, दूसरा है कि हम इसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है जजमेंटल नॉन रैंडम सैम्पलिंग। जजमेंटल नेम से थोड़ा आपको आइडिया हो रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, वो खुद से जज कर लेता है, ठीक है। खुद से जो पर्सपेक्टिव्स, जो करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की, सब्जेक्ट की, वो खुद से जज कर लेता है, खुद से प्रिसीव कर लेता है, ठीक है। वो उसको एज ए सैम्पल वो क्या करता है, कंसीडर कर लेता है, ठीक है। वो क्या हो जाती है उसके। और इसमें क्या होता है कि ये नॉट रिलाएबल, ठीक है। एक तो ये रिलाएबल नहीं होता, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि हमारी रिलाएबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी परसेप्शंस किस दूसरे के बारे में, हमारी जो जजमेंट है वो 100% ट्रू नहीं है कि वो उस ग्रुप के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में हमारी जो परसेप्शंस हैं वो ठीक हों। क्या है हमारे पास, वो हमारा आइडिया जो है, हमारी जो जजमेंट है वो दुरुस्त नहीं हो सकती, ठीक है। मे बी हम गलत भी हों, ठीक है। नॉट रिलाएबल, ठीक है, इससे हमारे जो रिज़ल्ट की एक्यूरेसी है उसको भी ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और जो एरर हैं इसमें मोस्टली ये जो ग्रेटर चांस होते हैं कि हम एरर हों, ठीक है। सैम्पलिंग में ग्रेटर चांसेस होते हैं इसमें कि वो एरर हों, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्नोबॉल, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल देखिए आप लोगों ने, जैसे स्नोबॉल है कि पहले वो स्मार्ट सी होती है, ठीक है। जिस तरह वो मूव ऑन करती रहती है तो उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब स्नोबॉल की तरह स्नोबॉल नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट तो हम एक जो होता है नॉन रैंडमली एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह एक नेटवर्क है उसकी ब्रांच एक साइड से निकलती है तो दूसरी में, इस तरह वो पूरे कंट्री में क्या हुआ, एक उसने अपना जो जाल है वो बिछाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये है कि हम फॉर एग्जांपल हम किसी भी स्मोकर को देखते हैं,
ठीक है। उस स्मोकर से हमने उससे जो है इंफॉर्मेशन ली, ठीक है। अब हम उससे किसी और का पूछते हैं कि कोई और भी आपके साथ स्मोकिंग कर रहा है, जिसको या आपने किसी को देखा हो, तो वो फॉर एग्जांपल वो हमें 2 और पर्सन्स का बता देता है, ठीक है। तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ हुआ ना, फर्स्ट हमारे पास 1 था, फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 आ गए, फिर ये इस एक से फिर वो 2 का पूछ लेगा, ठीक है। और फिर इस एक से फिर वो 2 से, फिर इस किसी एक से फिर वो 2 का पूछ लेगा, ठीक है। 3 का भी पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरह स्नोबॉल की तरह एक पर्सन से हम किसी 2 और पर्सन्स का डाटा ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो वो क्या है, स्नोबॉल नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। अच्छा, स्नोबॉल सैम्पलिंग की भी नेक्स्ट जो है 3 टाइप्स हैं, ठीक है। वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। लीनियर है, लीनियर मीन अगर हम एक सब्जेक्ट से डाटा लेते हैं, ठीक है, वो हमें नेक्स्ट एक का जो डाटा है वो हमें देगा, या हमें इन्फॉर्म करेगा कि फलां प्लेस पे फलां पर्सन भी स्मोकिंग करता है, ठीक है। और उससे जो नेक्स्ट सेकंड पर्सन के पास गए हैं, वो सेकंड भी नेक्स्ट एक ही का डाटा हमें देगा, एक ही के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट है, हमने उससे डाटा लिया, ठीक है, वो नेक्स्ट हमें 2 पर्सन के बारे में गाइड करेगा, ठीक है, हमें रेफ़र करेगा उन 2 नेक्स्ट पर्सन के पास। तो ये आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, ये भी फर्दर जो है हमें 2 के पास रेफ़र कर देगा, और ये फर्दर भी 2 के पास रेफ़र कर देगा। ये है नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव या एक्सपोनेंशियल, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव एक्सपोनेंशियल स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सैंपल साइज़ जो होता है इंक्रीज़ होता जाता है, इसमें इंक्रीज़ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? लीनियर में सिर्फ हमें प्रीवियस ने भी एक ने सैंपल इंफॉर्मेशन दी, उसे हमने सैंपल लिया, फिर उसने हमें एक ही के पास रेफ़र किया था। इसने हमें 2 के पास रेफ़र किया, उस 2 में 2 ने भी नेक्स्ट हमें 2 के पास रेफ़र किया, ठीक है। इस तरह हमारा सैंपल साइज़ क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और डिस्क्रिमिनेटिव में क्या आता है कि इसमें अगर एक ने हमें डाटा दिया है ना, ये हमें रेफ़र करेगा नेक्स्ट 2 के पास, बट इस 2 में से एक डोमिनेंट पर्सन से हम लेंगे डाटा, ठीक है। अब वो डोमिनेंट पर्सन ये क्रॉस हो जाएगा, इससे हम अब इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। इसकी तो ली हमने, लेकिन इससे ने जो नेक्स्ट 2 की देनी थी ना, वो नहीं देगा, ठीक है। वो हमें रेफ़र जो नेक्स्ट 2 के पास करना था वो नहीं करेगा। अब ये जो है डिस्क्रिमिनेटिव, ये क्या करेगा, ये 2 को हमें जो है 2 के पास नेक्स्ट रेफ़र कर देगा। अब इन 2 ने क्या करेंगे, ये एक फिर जो होता है कि डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। वो हमें किसी दूसरे के पास रेफ़र नहीं करेगा। अब ये 2 के पास हमें फिर रेफ़र कर देगा। इस लेक्चर हमारा यहीं तक, ठीक है। ऑल द बेस्ट।